हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास कुमार यूपीएससी मोटिवेशन एंड स्टडी क्लासेस में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। आज है 4 जून 2021 और आज हम बात करेंगे 4 जून के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह दिवस 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य, सहिष्णुता, आपसी समझ और समाज के सभी सदस्यों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है, क्योंकि यह एक अस्थायी पर्यावरणीय साधन है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन बीजिंग, चीन में होगा। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत परिवहन की भूमिका को केंद्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसाक हारजोंग को। इन्हें 120 सदस्यीय सदन में से 87 वोट प्राप्त हुए हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मीरियम पेरेंट्स को हटाया है और ये राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन की जगह लेंगे। ये 9 जुलाई 2021 से अपने पदभार संभालेंगे। तो इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजरायली शेकेल। और इजराइल भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में WHO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। तो ये केन्या के हैं और ये केन्या स्वास्थ्य मंत्रालय में के स्वास्थ्य कार्यवाहक महानिदेशक भी रह चुके हैं। यह घोषणा 2 जून 2021 ईस्वी का WHO कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निर्वहन अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। तो केन्या की राजधानी है नायरोबी और केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग और केन्या के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में उहुरु केन्याट्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 जून को। तो तेलंगाना का यह 8वां राज्य स्थापना दिवस था। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी में हुई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और CM है चंद्रशेखर राव और तथा यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का क्या नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा B.1.6172। यह इसका कोड नेम है। दोनों वेरिएंट की पहचान सबसे पहले भारत में की गई थी और इसका पहला वेरिएंट है कप्पा तथा दूसरा है सेकंड डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने ऑल यू नीड इज जोश सीरीज ऑफ कवरेज एंड कन्विक्शन एंड 21st इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रिया पाल ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना के साथ। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ये है ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो और वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईरान देश का। तो ये ईरान के नौसेना का IRIS खर्ग जो डूब गया है। तो यह हम इसके मुहाने पर आग लगने के कारण यह डूबा है या ओमान की खाड़ी में डूबा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुण मिश्रा को। ये पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा मंजूरी की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और तथा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद तथा इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH की विश्व रैंकिंग में किस देश की टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम ने। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है और महिला वर्ग में नीदरलैंड पहले स्थान पर है तथा भारतीय महिला टीम 9वें स्थान पर है। तो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को हुई है और इसका मुख्यालय है लौसाने स्विट्जरलैंड में तथा इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं लिंड्रो नेग्रे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सरे सेतु। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना रोगियों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु है। इसे छाती के एक्सरे से कम रेजोल्यूशन से भी डॉक्टर बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप पर भेजे गए एक्सरे की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस मैसेंजर ऐप ने परेश बिलाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप को। तो यह सरकार के नए IT आदेश के अनुरूप जिसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की आवश्यकता है। अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेगा और 15 दिनों के भीतर यह शिकायत का निपटारा करेगा। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी तथा व्हाट्सएप के प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं विल कैथकार्ट और इसका मुख्यालय है
मेनोलो पार्क, कैलिफोर्निया, USA। और व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो जॉन कॉन एटन। और व्हाट्सएप एक मूल संगठन है जो कि फेसबुक से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद किन राज्यों ने भी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा एवं राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब जिनेदिन जिदान की जगह किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्लो एंसेलोटी ने। तो कार्लो एंसेलोटी ने रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब में नया कोच नियुक्त किया गया है। ये जिनेदिन जिदान की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में भारत अमेरिकी संवाद समिति के संपादक, संस्थापक एवं व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार का निधन हुआ है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है तेजिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में किसे WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक आमोद को। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत सरकार ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ। इस समझौते ज्ञापन में दोनों देशों के बीच शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूती, गहरे और लंबे समय में वक्त तक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे लाभ है जैसे कि शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास और शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन आदि। तो जापान की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है तथा यहाँ की मुद्रा है जापानी येन और तथा यहाँ के वर्तमान में PM है योशिहिडे सुगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में कोपा अमेरिका टूर्नामेंट कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में। कोपा अमेरिका सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में विभिन्न इस्लामिक स्थलों को दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने द्वारा कौन सा मानचित्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम मैप। तो यह इस्लामिक स्थलों को दिखाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो इसका राइट आंसर है आजीवन। तो यह हमेशा के लिए इस परीक्षा से पात्रता दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा है। थैंक यू।